Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and super. Today we are going to start our new unit number 6. Open your books, page number 55. Unit number 6, Materials and Objects. मटेरियल्स मीन मवाद और चीज़ें मटेरियल्स से किस तरह ऑब्जेक्ट्स बनती हैं इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वी रिकॉल दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स। जितनी भी चीज़ें हैं वो मटेरियल्स से बनी हुई हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। बहुत से डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स होते हैं। Materials can be hard or soft, heavy or light. Materials hard या soft हो सकते हैं, या तो वो सख्त होंगे या नरम, भारी या light. Material किसी भी किस्म के हो सकते हैं. And you will learn in this unit that objects have different shapes, sizes, textures and weights. चीज़ों के मुख्तलिफ शेप, साइज, टेक्सचर और वेट वज़न होते हैं। ऑब्जेक्ट इन योर सराउंडिंग्स। आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, होम, स्कूल इन नेबरहुड आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये सारी चीज़ें जो आपके घर में, स्कूल में या आपके नेबरहुड में होती हैं वो मुख्तलिफ मटेरियल्स से बनी हुई होती हैं। There are many different types of materials with different textures, uses and properties. बहुत से मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स होते हैं और उनके मुख्तलिफ टेक्सचर्स, उनके बनावट, उनके इस्तेमाल और उनकी प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात सारे अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। सम मटेरियल्स आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल कुदरती होते हैं, नेचुरल, और कुछ मैन मेड होते हैं, इंसानों की बनाई हुई चीज़ें होती हैं। तो ये सारे बातें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सो लुक एट हेयर, लुक अराउंड यू। आप अपने इर्द गिर्द देखें। यू विल सी लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप बहुत सी चीज़ें देखोगे, बोथ बिग एंड स्मॉल, दोनों छोटे और बड़े। मीन आप दोनों तरह के चीज़ें देखोगे, कुछ बड़े होंगे और कुछ चीज़ें छोटी होंगे। अपने इर्द गिर्द देखें, आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे, कुछ चीज़ें बड़ी होंगी, कुछ चीज़ें छोटी। सम थिंग्स आर कलरफुल। कुछ चीज़ें रंगीन होगी, कलरफुल होगी, उनमें डिफरेंट कलर्स होंगे। अदर्स आर नॉट, और दूसरे नहीं होंगे, मतलब या तो वो एक ही कलर के होंगे और या उसका कलर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होंगे, बिल्कुल शफाफ, वाटर की तरह बिल्कुल साफ। सम आर हैवी, कुछ भारी होंगे, एंड सम आर लाइट, और कुछ हल्के होंगे। कुछ चीज़ें भारी होंगी और कुछ लाइट, हल्के होंगे। Some are living things and some are non-living things. कुछ चीज़ें जानदार होगी और कुछ non-living बेजान होगी। We can put things in groups according to their size, shape, weight or texture. हम चीज़ों को ग्रुप्स में रखते हैं उनके साइज, कद या जसामत की वजह से, शक्ल, वज़न और बनावट के मुताबिक हम उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं। हम चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं उनकी जसामत, शक्ल, वज़न और बनावट की वजह से। समझ आ रही है?
लुक एट हेयर, मटेरियल्स क्या होते हैं। इस पिक्चर को आप देखिए, इसमें ये एक पेंसिल है, ठीक है। इस पेंसिल में रबर लगा हुआ है, यहाँ पर मेटल है, फिर ये वुड की कवरिंग है और इस वुड के अंदर ग्रेफाइट है जिससे आप राइटिंग करते हैं। तो ये एक पेंसिल है और ये कितनी चीज़ों से बना हुआ है, 1 2 3 4। एक पेंसिल 4 चीज़ों से बना हुआ है। तो ये 4 चीज़ें क्या हैं, ये मटेरियल्स हैं। ये 4 चीज़ें मटेरियल्स हैं और ये 4 चीज़ें जब मिल जाती हैं तो इससे एक पेंसिल बन जाता है। A material is what an object is made of। एक मटेरियल हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना हुआ है। अब ये पेंसिल किस चीज़ से बना हुआ है, रबर, मेटल, वुड, ग्रेफाइट, 4 चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। ये इसके मटेरियल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स आर वुड, प्लास्टिक, मेटल, फैब्रिक एंड सो ऑन। मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स में वुड, प्लास्टिक, मेटल, फैब्रिक और बहुत सी चीज़ें आती हैं। इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मिल के एक चीज़ बनाती हैं। जिस तरह हमारा घर होता है, हमारा घर सिर्फ एक चीज़ से बना हुआ है। जिस तरह ये घर है तो क्या ये एक चीज़ से बना हुआ है, नहीं। इसमें ब्रिक्स यूज़ हुए हैं, इसमें सीमेंट यूज़ हुआ है, इसमें सैंड यूज़ हुआ है, फिर इसके डोर्स और विंडोज़ के लिए मेटल, वुड, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें हम इस्तेमाल करते हैं तब उससे घर बनता है, एक चीज़ से घर नहीं बनता, ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों से घर बनता है उन चीज़ों को मटेरियल्स कहते हैं। समझ आ रही है। मटेरियल वो चीज़ होता है जिससे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं। अब यहाँ पर आपने पढ़ा कि हम चीज़ों को इनके साइज़, शेप और शक्ल की वजह से ग्रुप्स में करते हैं। इसको देखें, यहाँ पर इनके शेप्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। इन ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट शेप्स हैं। ये कौन सा शेप है, सर्कल। ये ट्रायंगल शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है और ये स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के डिफरेंट शेप्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। और ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं। जिस तरह आप इस पेंसिल को देखें, इसकी साइज़ चेंज है, ये छोटा है और ये घर बहुत बड़ा है। फिर इस घर में ये ट्री बड़ी है, ये वाली ट्री छोटी है, ये ग्रास अलग टाइप के हैं, ये अलग टाइप के हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं और डिफरेंट साइजेस के हैं, ठीक है। तो चीज़ें मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। इसको दोबारा देखें कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। कुछ चीज़ें रंगीन होती हैं और कुछ एक ही कलर के होते हैं। कुछ चीज़ें भारी होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, हम उनको उठा नहीं सकते। और कुछ बहुत हल्के होते हैं, हम उनको आसानी से उठा लेते हैं। और कुछ चीज़ें जानदार होती हैं, कुछ बेजान होती हैं। हम चीज़ों को उनके जिसामत, शक्ल और वज़न और बनावट की वजह से ग्रुप्स में रखते हैं। जिस तरह आपने ये 2 ग्रुप्स पढ़े, इनमें ये सारे शेप्स हैं। शेप्स की वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल शेप है और ये स्क्वायर शेप है और सारे एक दूसरे से चेंज हैं। इसी तरह इनके साइज़ अगर आप देखें तो ये साइज़ में एक दूसरे से चेंज हैं। Look at here, this is your homework, general science written. Write the names of materials of a pencil from the picture in your rough copy. अपने रफ कॉपीज़ में आपने इस पेंसिल के ये मटेरियल्स आपने लिखने हैं, रबर, मेटल, वुड एंड ग्रेफाइट। ये पेंसिल
आपका जो पेंसिल होता है वो भी इसी तरह इन चीज़ों से बना हुआ है, इन मटेरियल्स से। ये मटेरियल्स जब हम इकट्ठे करते हैं तो उनसे पेंसिल बनता है। ठीक है, पेंसिल में रबर, मेटल, वुड और ग्रेफाइट ये यूज़ होते हैं। ये सारे मटेरियल्स हैं और इससे पेंसिल बनता है। ये नेम्स आपने अपने रफ कॉपीज़ में राइट करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे।